हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यस, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज व्हिच पोल्यूट द इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी होता है और इन्वायरमेंट डिग्रेड भी होता है। तो नो डाउट वी नो industries contribute in the development of the country, but we can't ignore the fact that these industries also responsible for the pollution and environmental degradation. Yes, what I have told you, no doubt industries are helpful. Yeah, industries contribute in the development of the country, but they also caused the pollution and environmental degradation. They are also responsible for the pollution and environmental degradation. अब pollution कितने टाइप का होता है जो कि इंडस्ट्रीज की वजह से होता है? The industries are responsible for the 4 types of pollution. वो कौन सा है? Air, water, noise and land pollution. And polluting industries also include the thermal power plants. पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो है ना, वो थर्मल पावर प्लांट्स में जो इन्वॉल्व होती हैं, उनकी वजह से क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पोल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं, दैट इज द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ऐसा तो नहीं है ना, ये तो हमें भी पता है कि इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज से क्या होगा? स्मोक है, डस्ट है, मिस्ट है एंड स्प्रेस विल बी क्या होगा? विल बी एमिटेड, वो एमिट होगा ही होगा। बट क्या इसके चलते हम लोग ये ऐसा समझ लेंगे कि हमें इंडस्ट्रीज को नहीं लगाना? इसके लिए हमें चाहिए कि हम जो भी ये जो एफ्लुएंट्स हैं, जो भी ये निकलता है, ठीक है, डस्ट है, स्प्रेस है, मिस्ट एंड स्मोक है, हमें इसके लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि एयर पोल्यूशन ना हो। क्योंकि हमने सांस किस में लेना है? एयर से लेना है, ठीक है। हमें ब्रीथ इन करना है, वो हमने क्या करना है? ऑक्सीजन करना है। लेकिन इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा धुआं निकलता है, जिसकी वजह से एयर क्या हो जाती है? एयर में काफ़ी सारा पोल्यूशन आ जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि समटाइम्स अगर हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमें कुछ ऐसी स्मेल फील होती है। लाइक मैं आपको अपने ही सिटी का एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे सिटी में जो पेपर मिल है, समटाइम्स क्या होता है, पेपर मिल से कुछ ऐसी स्मेल आती है जो पूरे के पूरे सिटी में फैल जाती है, ठीक है। और पूरे सिटी में फैलने से समटाइम्स हमें अपने फेस पे ना ऐसे हाथ रखना पड़ता है या अपने फेस को कवर करना पड़ता है, ठीक है। अगर आज की डेट में जैसे कि अब कोरोना वायरस के जो ये डेज चल रही हैं, इसमें हम अगर अपना मास्क भी लगाते हैं ना, तो मास्क लगाने से भी वो स्मेल रुकती नहीं है, इतनी ज़्यादा स्मेल होती है वो, ठीक है। तो ऐसा हमें चाहिए कि अब इंडस्ट्रीज को तो हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें कंट्री की डेवलपमेंट चाहिए। तो हमें क्या करना है? जो ये एफ्लुएंट्स होते हैं, हमें इनकी लिए हमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करने चाहिए अपनी फैक्ट्री में कि या तो ये पार्टिकल्स ना निकले, अगर निकले तो इसका आम ह्यूमन लाइफ पे कोई इफेक्ट ना हो। क्लियर? तो जो सल्फर, अब एयर पोल्यूशन कैसे होता है? जब हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या होती है, हाई प्रोपोर्शन में आ जाती हैं। और ये हाई प्रोपोर्शन में आती किस वजह से है? डस्ट, स्प्रेस, मिस्ट और जो स्मोक निकलता है फैक्ट्री से, ठीक है। और जो ये स्मोक एमिट होता है, कहाँ से, किन फैक्ट्री से होता है? आप ये देखिए, स्मोक एमिटेड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्मोक एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। जो केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज होती हैं, ब्रिक किल्स होती हैं, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब देखिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का आपको एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने अपने गाड़ी में या एक्टिवा में डीजल, पेट्रोल जो भी है वो फिल करवाया, हो गया फिल। तो क्या वो घर पे रखने के लिए फिल करवाया है? नहीं। आप लोग मार्केट जाओगे, कहीं पे भी घूमने के लिए जाओगे, तो जो गाड़ी आप चला रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, तो क्या उससे धुआं नहीं निकलता? स्मोक निकलता है ना। तो दैट स्मोक एमिटेड by your own vehicle also responsible for the air pollution, उससे भी एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। In the small and big factories, ignore pollution norms. Yes. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो भी
स्मॉल और बिग फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, वो इग्नोर करता है किसको, पोल्यूशन नॉर्म्स को, कि हमारे फैक्ट्री से जो भी फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं उससे जो है एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, बट हम उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज द टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हज़ार्डस विद द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। यस, जो भी ये टॉक्सिक गैस या जो भी डस्ट स्प्रे मिस्ट स्मोक जो भी निकलता है ना, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट मींस आज की डेट में हम लोग तो अपना फेस कवर कर सकते हैं, मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि हमारी सिटी में जो स्मेल आती है पेपर मिल से, तो उससे हम अपना फेस तो हम लोग आज की डेट में कवर कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसका हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। साइड इफेक्ट क्या, अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या जिनको अस्थमा है उन्हें ऐसी ईयर में सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज, अब एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही नहीं करता, वो किस किस को अफेक्ट करता है, एनिमल्स को करता है, प्लांट्स को करता है, बिल्डिंग्स को करता है, एंड एटमॉस्फेयर एज अ होल। बिल्डिंग्स को जैसे आप लोगों ने कई एड्स में देखा होगा कि जैसे एशियन पेंट या इस क्वालिटी का पेंट यूज कीजिए तो आपके घर की बाहरी दीवारें जो है वो चमचमाती रहेंगी। वो किस वजह से पेंट जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया है, किस वजह से बनाया गया है, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से आपके घर की बाहरी दीवारें खराब हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, अब पोल्यूशन तो रुक नहीं सकता, इंडस्ट्री से धुआं तो निकलेगा, तो पेंट ही ऐसा लगा दिया जाए कि घर जो है वो बाहर से भी अच्छा दिखे। तो बिल्डिंग्स में एंड भी इसका साइड इफेक्ट पड़ता है, ये नहीं है कि ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, बिल्डिंग्स पे, एटमॉस्फेयर पे, हर जगह पे एयर पोल्यूशन का एक साइड इफेक्ट जो है पड़ता है। ये तो था हमारा एयर पोल्यूशन। अब आप ये देखिए एयर पोल्यूशन जो है मैंने इसके 5 पॉइंट्स बना दिए हैं, आगे वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, इसके भी पॉइंट्स में ही आप लोगों को करवाऊंगी। तो ये पॉइंट्स में मैं क्यों करवा रही हूँ, समटाइम्स क्या होता है कि फुल फ्लेज एयर पोल्यूशन पे, वाटर पोल्यूशन पे या थर्मल पोल्यूशन पे या नॉइज पोल्यूशन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी ऐसे फुल फ्लेज अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आपका सभी पोल्यूशन का ही आता है तो आप इनको ही शॉर्ट में बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट इज द वाटर पोल्यूशन। यस, वाटर पोल्यूशन किस वजह से होता है, बिकॉज देयर आर सम एफ्लुएंट्स व्हिच आर एमिटेड बाय द फैक्ट्रीज इन द वाटर बॉडीज, क्योंकि फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज क्या सोचती हैं कि जो भी हमारा एफ्लुएंट निकल रहा है ना, वेस्ट मटेरियल जो भी निकल रहा है, अगर हम उसे वाटर बॉडीज में जाने देंगे तो कम से कम क्या होगा कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ठीक रहेगा। बट आप ये देखिए अगर वाटर बॉडीज खराब हो रही हैं तो इसका साइड इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, हमारी कंट्री के अगर वाटर बॉडीज है, रिवर्स है और ये सब गंदी हो रही हैं, ठीक है, तो रिवर्स का पानी कहाँ से यूज हो जाएगा, नहीं यूज होगा। देखिए वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड, कैसे कॉज्ड होता है वाटर पोल्यूशन, किसकी वजह से होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। यस, जो हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वो क्या है गंगा रिवर के बैंक पे डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स ना। तो जो रिवर से वेस्ट मटेरियल, सॉरी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, वो कहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इनटू द रिवर, गंगा रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से क्या रिवर वाटर सेफ रहेगा, क्लीन रहेगा, नहीं, वो डर्टी मटेरियल से फिल होता जो उसका जो साफ पानी है वो गंदा पानी बन जाएगा। उसके बाद है मेन कल्प्रिट मतलब क्या है कि जो रिवर्स है, वाटर बॉडीज के गंदगी के लिए, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, डाइंग इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज क्या होती है, टैनरीज होती है, लेदर टैनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जो लेदर टैनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, वो इंडस्ट्रीज जो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कवरिंग चढ़ाती हैं, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, क्लियर, तो वो होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए फॉर द वाटर पोल्यूशन, क्योंकि इनका जो ये जो इंडस्ट्रीज हैं अपना डंप सब्सटेंस, जो अपना वेस्ट मटेरियल है उसे कहाँ पे डंप करती हैं, और किस टाइप का डंप मटेरियल होता है इनका, डाइज, डिटर्जेंट, एसिड्स, सॉल्ट्स, ये सब क्या है हमारे वेस्ट मटेरियल एंड हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्करी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। ये पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स कहाँ से आते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से आते हैं, पेस्टिसाइड
इंडस्ट्री से आते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स केमिकल इंडस्ट्री से आते हैं, ये सब कहाँ पे जाते हैं, वाटर बॉडीज में जाते हैं। तो फिर मेन जिम्मेदार मेन कल्प्रिट कौन है, ये वाली इंडस्ट्रीज, और ये इंडस्ट्रीज कहाँ, ये वाला इस टाइप का सब्सटेंस जो है वो डंप करती है कहाँ पे, वाटर बॉडीज में डंप करती है। इन इंडस्ट्री से क्या क्या निकलता है, डाइज, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स, ये सब, लेड, मर्करी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स, ये कहाँ पे डंप करती है, वाटर बॉडीज में करती है। तो वाटर बॉडीज में डंप करने से क्या होगा, हमारी वाटर बॉडीज क्या हो जाएंगी, एकदम से पोल्यूटेड हो जाएंगी। नेक्स्ट इज फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। यस, फ्लाई ऐश आप देखिए क्या होता है, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल यूज करते हैं। कोल यूज करने से इलेक्ट्रिसिटी तो बन जाएगी, लेकिन कोल की जो ऐश होती है वो उड़नी शुरू हो जाएगी, और उड़ उड़ के वो वाटर बॉडीज पे जमना शुरू हो जाएगी, और आने वाले टाइम में हमारी वाटर बॉडीज पानी, वाटर बॉडीज की बजाय ना वो ऐश बॉडीज बन जाएंगी, उनमें पानी कम और ऐश ज्यादा हो जाएगा। आप ये देखिए, आज किस घर में एसी नहीं है, एसी किससे चलेगा, कोल से नहीं ना, बिजली से चलेगा, और बिजली कहाँ से आएगी, थर्मल पावर प्लांट से आएगी, और थर्मल पावर प्लांट के लिए क्या चलेगा, कोल, और कोल से फिर ऐश निकलेगी, और ऐश कहाँ जाएगी, वाटर बॉडीज में जाएगी, ठीक है ना। तो वाटर बॉडीज जो है हमारी क्या हो जाएंगी, फिर पोल्यूट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से निकलता है वेस्ट मटेरियल, आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया, जिसकी वजह से हमारी वाटर बॉडीज जो है वो पोल्यूट होती जा रही है। Then this was about the air pollution and water pollution. In the next video, we will discuss the next pollution. Till then, bye. Stay home. Stay safe.